नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। शाम के 7 बज चुके हैं। बड़ी खबरों में सबसे पहले वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन बिल आज पास हो गया, उसी से जुड़ी हुई अब फर्जी वोटर की समस्या से निजात मिलेगी। दूसरी अहम खबर, सीएम योगी ने पूर्वांचल में 2 जिलों को आज सौगात दी है। तीसरी खबर, कल प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी कन्या सुमंगला योजना की सौगात देंगे। मातृ शक्ति महाकुंभ में करीब 3 लाख महिलाएं शामिल होंगी। और चौथी मुख्य खबर, मथुरा में भव्य मंदिर की अब मांग हो रही है। आज मंदिर विकास को लेकर सदन में गूंज रही। और पांचवी खबर, लखनऊ में आईटी की रेड को लेकर जो सियासत जारी है। आज दिल्ली से लेकर लखनऊ में रेड चल रही है। और छठी खबर, 25 दिसंबर को योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट का वितरण करेगी। तो लखनऊ में आज मेगा ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सभी ड्रोन्स रशिया से मंगवाए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम के तहत लखनऊ के रेजिडेंसी में ड्रोन्स के जरिए लाइट एंड साउंड शो का आयोजन हो रहा है। इसकी थीम आजादी से जुड़े नायकों और आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का योगदान है। कार्यक्रम के दौरान 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक की गाथा को बताया जा रहा है। चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 आज लोकसभा में पास हो गया। इस बिल में वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर एक ही नाम और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस बिल को मंजूरी दी थी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को आज लोकसभा में पेश किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो तर्क दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। तो आधार से वोटर आई कार्ड के लिंक होने से आखिर फायदे क्या होंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। आधार से वोटर आईडी जुड़ेगी, डुप्लीकेसी पर इससे लगाम लगेगी, वोटर डेटाबेस ठीक करना अब आसान हो जाएगा, नकली वोटर की पहचान हो पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो इसका है, शहर शिफ्टिंग में आसानी से आपकी आईडी बन सकेगी, वोटर की उम्र की सही जांच होगी, 18 साल के नए वोटर आसानी से जुड़ेंगे। इंपॉर्टेंट बिल है। चुनाव सुधार का प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में और जरूरत होने पर राज्य सरकारों के बीच में भी लगातार चर्चा का हमेशा एक प्रक्रिया चलते आ रहे हैं। और कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारा जो लॉ मिनिस्ट्री है, इसके बीच में कई चर्चा हुई है और बहुत इंटेंसिव डिस्कशन होने के बाद आज ये बिल यहां लेके आए। It was clearly said that democracy is part of basic structure. This government is taking away the autonomy of the election commission. An epic card is issued to a constitutional process by a constitutional government authority. You have no right whatsoever to indulge in this. Secondly, sir, by bringing this bill and making a law, you are interfering in the work of election commission. N.K. Premchandran ji, N.K. Premchandran ji, I stand to oppose this bill. उधर मुख्यमंत्री योगी आज 3 जिलों के दौरे पर थे और इस बीच उन्होंने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। आपको 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखाने जा रहे हैं। जौनपुर और मिर्जापुर में नेशनल हाईवेज की बड़ी सौगात दी गई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे और उसके बाद सीएम योगी वाराणसी में पीएम के होने वाले कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने भी पहुंचे। वाराणसी जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी ने जौनपुर और मिर्जापुर को नेशनल हाईवे की सौगात दी। जौनपुर को सीएम योगी ने 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी और साथ ही करीब 285 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। वहीं मां विंध्यवासिनी के धाम मिर्जापुर को 3037 करोड़ रुपए की 146 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये लोकार्पण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के हाथों हुआ। समाज के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया,
किसानों को बदहाल किया, गरीबों की रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया। वे लोग विकास नहीं करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। भाइयों बहनों, विकास की उनकी सोच ही नहीं थी, तो कैसे कराते? आज तो हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं कोई कर सकता। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को उनका हक देने का कार्य, जो संकल्प था, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। उधर 21 दिसंबर को प्रयागराज में मातृ शक्ति का महाकुंभ लगने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और यहां से पीएम मोदी कल कन्या सुमंगला योजना और स्वयं सहायता समूहों को सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख स्वयं सहायता समूह के खाते में 1000 करोड़ रुपए का फंड भी ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ प्रदेश की 1,01,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि का फंड भी ट्रांसफर होगा। कार्यक्रम में करीब 3.25 लाख महिलाओं के जुटने की उम्मीद की जा रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज दौरे के पहले शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सरकार के मंत्रियों, मेयर और दूसरे बीजेपी नेताओं, महापुरुषों की मूर्तियों और उनके आसपास साफ सफाई की गई। कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की साफ सफाई की और माल्यार्पण कर नमन भी किया। तो बेटियों को भी बड़ी सौगात मिलेगी। मातृ शक्ति का महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में। स्वयं सहायता समूह के खाते में फंड ट्रांसफर होगा। 1000 करोड़ रुपए का फंड सबके खाते में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का कल आगमन हो रहा है। पूरा प्रयागराज और पूरा उत्तर प्रदेश आह्लादित है। हमारी बहनों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके लिए हमारी पूरी महानगर की टीम, जिले की टीम, सब कार्यकर्ता मिलकर के स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। पूरे नगर को साफ कर रहे हैं। जितने महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनकी सफाई का अभियान और उन पर माल्यार्पण करने का अभियान, क्योंकि आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव चल रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के 4 करीबियों पर 3 दिन से इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली और गुड़गांव में एसपी से जुड़े कारोबारी राहुल भसीन, जैनेंद्र यादव और मनोज यादव पर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले 18 दिसंबर को मऊ में एसपी प्रवक्ता राजीव राय के घर छापेमारी हुई और फिर अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को बीजेपी का सियासी बदला करार दे दिया। उन्होंने इन सरकारी एजेंसियों के जरिए एसपी को डराने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी कह रही है कि जब अखिलेश और उनके करीबियों ने कुछ गलत नहीं किया तो वो डर क्यों रहे हैं। जो लोग 2017 से पहले बड़े पदों का दुरुपयोग करते थे, पैसे छापा करते थे, वो आजकल छापा शब्द कान में आते ही छटपटाने लगते हैं। ये सपा और भाजपा सरकारों के बीच का फर्क है। इस तरह की दलील भाजपा की तरफ से दी जा रही है समाजवादी पार्टी के उस आरोप पर, जहां वो कह रही है कि ईडी का इस्तेमाल जानबूझकर सपा को घेरने के लिए भाजपा कर रही है। वो डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनके लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, अगर उन्होंने इनकम टैक्स से कोई ऐसी बात छुपाई नहीं है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनावों के दौर में शांत होकर के बैठ जाए। अगर उसके पास किसी प्रकार की सूचना है तो वो सूचना पर कार्रवाई ना करे। अगर इनकम टैक्स ने किसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। यूपी बीजेपी ने एक और ट्वीट के जरिए विपक्ष पर तंज किया है। यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, जिनकी आय से अधिक संपत्ति होती है उन्हें आय, उसको कोट्स में लिखा गया है, आय कर वालों के नाम को सुनकर ही पसीना आने लगता है। ये आपको दिखा देते हैं, यूपी बीजेपी का ये ट्वीट है। जिनकी आय से अधिक संपत्ति होती है उन्हें आय कर वालों के नाम से पसीना आने लगता है।
उधर लोकसभा में आज मंदिरों के विकास का मुद्दा उठा है। इस पर संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जवाब भी दिया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि जहां भी टूरिस्ट अधिक संख्या में पहुंचते हैं वहां विकास होगा। के लिए 6 भारत सरकार काशी और मथुरा के हमारे मंदिरों के और ऐतिहासिक महत्व के ऐसी चीजों को संरक्षण का और विकास का कार्य करने की योजना रखती है और उसमें कितना खर्च करने की प्लानिंग रखती है। माननीय मंत्री महोदय जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है, जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया, उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहां पर बहुत। उधर लखनऊ में आज मेगा ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए, 1 2 नहीं, ये पूरे 500 ड्रोन्स हैं और स्पेशल लेजर लाइटिंग के जरिए ये शो आयोजित किया जा रहा है। सभी ड्रोन्स, खासियत ये है कि इनको रूस से मंगवाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम के तहत लखनऊ के रेजिडेंसी में ड्रोन के जरिए लाइट एंड साउंड शो इस वक्त चल रहा है और उसी की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी थीम आजादी से जुड़े नायकों और आजादी की लड़ाई में यूपी का योगदान है। 1947 से पहले जितना भी संघर्ष आजादी के लिए किया गया, किन महापुरुषों का उनमें योगदान रहा, उनकी कहानियां बताई जा रही हैं, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो महानायक हुए, उनकी भी उपलब्धियां और उनके भी संघर्ष और बलिदान की गाथाओं को उसके माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। 500 ड्रोन्स के माध्यम से लाइट एंड साउंड लेजर शो इस वक्त लखनऊ में चल रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो वहां किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, इस थीम पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।